आज है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर के नए एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ सकेंगे विमान, बढ़ेगी उड़ानों की संख्या। गोरखपुर के नंदानगर में 42 एकड़ में बनने वाले नए एयरपोर्ट से विमान 24 घंटे उड़ान भर सकेंगे। किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी। इस सुविधा से उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में एयरपोर्ट से जुड़े एयरपोर्ट पर रात 9 बजे तक उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए खुलेगी राह। मुरादाबाद के स्कूल्स में 6000 सीटें बढ़ी। मुरादाबाद में शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2025-26 के लिए निजी स्कूल में दाखिले की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार जिले में दाखिले के लिए 6000 सीटें बढ़ा दी गईं। बीएसए का कहना है कि पहली बार आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 1 दिसंबर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। रामलीला का शुभारंभ आज 28 सितंबर से 16 दिनों तक होगा मंचन। विजयगढ़ कस्बे के रामलीला मैदान में रामलीला की शुरुआत आज 28 सितंबर से गणेश पूजन के साथ हो जाएगी। 16 दिनों चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत संतों के द्वारा की जाएगी। रामलीला के संरक्षक वैद्य गोपाल शरण गर्ग राजेश गर्ग ने बताया कि इस बार रामलीला के 91वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन श्री गिरिराज आदर्श रामलीला संस्थान वृंदावन के तत्वावधान में होगा। लखनऊ में 6 अक्टूबर को जुटेंगे सूबे के किसान। भाकियू पदाधिकारी ने भरी आंदोलन की हुंकार। बरेली में छुट्टा पशु, बिजली बिलों में गड़बड़ी, बकाया गन्ना मूल्य और एमएसपी की गारंटी न मिलने के मुद्दों पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कमिश्नरी में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन की हुंकार भरी। भाकियू की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 4 साल से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, बल्कि किसान संगठनों को तोड़ने में लगी है। योगी सरकार का दावा, पीड़ित SC/ST परिवारों की मदद के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा आवंटित की। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को 7.5 वर्ष में 1447 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ये सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरत पर सरकार की तरफ से मदद मिले। देश के 10 अमीर मंदिरों में यूपी के 2 मंदिर, अरबों रुपए का खजाना। जब से प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए, तब से प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं और दिल खोलकर मंदिर निर्माण में दान भी दे रहे हैं। कुछ ही सालों में राम मंदिर की सालाना कमाई देश के अन्य मंदिरों के बराबर पहुंच गई। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में अयोध्या राम मंदिर की सालाना आय 400 करोड़ रुपए है, जो पिछले कई महीनों की तुलना में तेजी से बढ़ी। बीते वित्तीय साल की अगर बात की जाए तो प्रभु राम को 363 करोड़ का दान विभिन्न माध्यम से मिला। यमुना प्राधिकरण मथुरा और वृंदावन के पास रखेगा नए शहर की नींव। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें मथुरा और वृंदावन के पास राया हेरिटेज सिटी बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ये विशेष सिटी रायाकट के पास 4 गांव की 700 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य मथुरा वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक आधुनिक शहरी क्षेत्र का विकास करना है। नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा अपडेट। शुरू होने के साथ ही रुक गया ये काम। बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान की शुरुआत के साथ ही रोक भी लग गई है। शहरी क्षेत्र में अब नए बिजली कनेक्शन पर सामान्य मीटर लगेंगे, जबकि पुराने कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के मीटर में तकनीकी समस्या आने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिजली निगम के अधिकारी नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रोक कारण तकनीकी कार्यों का समय से पूरा होना बता रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक दौड़ेगी LRT, एक ही फेज में होगा निर्माण। नोएडा एयरपोर्ट को नमो भारत रेल से कनेक्टिविटी के लिए नमो भारत रेल कॉरिडोर का निर्माण 2 की जगह एक ही फेज में होगा। निर्माण लागत का 20% केंद्र व राज्य सरकार और शेष 60% NCRTC वहन करेगी। NCRTC के निर्माण लागत वहन न करने की स्थिति में GDA ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण व नोएडा इंटरनेशनल कंपनी इस लागत का मिलकर वहन करेंगी। बीएचयू के हॉस्टल में सख्ती। बिड़ला ए के छात्रों पर LBS हॉस्टल में प्रवेश करने से रोका।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिड़ला ए हॉस्टल के छात्रों का एलबीएस हॉस्टल में आना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में एलबीएस हॉस्टल के वार्डन ने एक नोटिस जारी कर दिया। बताया गया कि रैगिंग के आरोपों के कारण बिड़ला ए हॉस्टल के छात्रों को एलपीएस हॉस्टल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस में यह भी बताया गया कि यदि ए का कोई छात्र एलबीएस परिसर में पाया गया तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। रथ यात्रा की संकरी सड़क होगी चौड़ी, सुचारू होगा यातायात। अभी रथ यात्रा से गुरुबाग भेजे जाते हैं वाहन। कैंटलंका मार्ग पर संकरी सड़क को 18 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। विकास प्राधिकरण की महायोजना के मुताबिक इस मार्ग के संकरे हिस्से रथ यात्रा से कमच्छा भेलूपुर पावर हाउस तक की सड़क की 12 मीटर चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। वीडीए ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने में लखनऊ अव्वल। सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्धता की समस्या को खत्म करने और लोगों को निःशुल्क बिजली देने का अभियान यूपी में जोर पकड़ रहा है। इसके तहत शुरू की गई पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने में लखनऊ अव्वल है। प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यूपी में एससी/एसटी आयोग का गठन, पूर्व विधायक बैजनाथ रावत बने अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में 2 उपाध्यक्ष और 16 सदस्य होंगे। पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरपरवार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। 30 नवंबर तक प्रयाग जंक्शन पर पूरे होंगे सभी काम। कुंभ मेला 2019 में प्रयाग जंक्शन पर मौनी अमावस्या के 3 दिनों में 2 लाख मुसाफिर आए थे। इस बार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल इससे 3 गुनी अधिक तैयारी कर रहा है, यानी 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं के लिए यहां सारे बंदोबस्त होंगे। ये बातें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम सिंह ने कही। महाकुंभ के कार्यों के निरीक्षण के लिए प्रयागराज आए डीआरएम ने पत्रकारों से बातचीत में यहां के सभी कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। यूपी में एक साथ 3 तरह की बीमारियों का प्रकोप, मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। यूपी में इन दिनों तीनों बीमारियां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का प्रकोप है। मौसम भी इन बीमारियों के लिए खासा मुफीद साबित हो रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मलेरिया के मामले खासतौर से लखनऊ और आसपास के जिलों के साथ लखीमपुर व तराई क्षेत्र में तेजी से बढ़ते जा रही हैं। लखनऊ व लखीमपुर इस मामले में शीर्ष पर हैं। केस पिछले साल की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़े हैं। वाराणसी जिला अस्पताल निरीक्षण में कमरे में नहीं मिली डॉक्टर, ड्यूटी रजिस्टर भी अधूरा, सीडीओ ने दी चेतावनी। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल और एमसीएच विंग में सीडीओ हिमांशु नागपाल ने निरीक्षण किया। सीडीओ को अस्पताल परिसर में शौचालय से लेकर अन्य जगहों पर गंदगी मिली। कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर भी अधूरा मिला। कार्यरत 42 में से महज 29 ने ही रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा जिला अस्पताल के आयुष्मान वार्ड और एमसीएच विंग में कमरे में डॉक्टर भी नहीं मिली। यूपी के रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने रचा नया कीर्तिमान, इस मामले में देश में बना नंबर 1। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने डिजी लॉकर पर विद्यार्थियों की डिग्री और मार्कशीट अपलोड करने में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 4.8 लाख दस्तावेज अपलोड कर विश्वविद्यालय ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को भी पीछे छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग बचपन में गाते रहे हैं कि बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चिनाब नहीं। भारत सरकार ने 1960 के सिंधु बंटवारे की समीक्षा का आदेश देते हुए 2 टूक कहा कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और सिंध नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। अभी तक पाकिस्तान के हाथों में कटोरा आया है, अब वो एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। मानसून के यू टर्न लेने से कई जिलों में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, धान की खड़ी फसल गिरी। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू टर्न लेने से बीते 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई। इसके चलते कई जगह जलभराव हुआ तो कई जिलों में धान की खड़ी फसल गिर गई। गरज चमक के साथ हुई भारी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी, पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में सुबह तक गरज चमक के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया।
30,000 किसानों को मिलेगा 64% अतिरिक्त मुआवजा। जेपी समूह से जुड़े विवाद खत्म होंगे। यमुना प्राधिकरण की आयोजित बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक के लगभग 30,000 किसानों को मिलेगा। इन किसानों को 64% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति बन गई। लंबे समय से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण विवाद को समाप्त करते हुए ये निर्णय लिया गया, जो यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। MBBS स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, अब फर्स्ट ईयर से ही गोद लेना होगा परिवार, करनी होगी देखभाल। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2023-24 से सभी MBBS स्टूडेंट्स के लिए फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम लागू कर दिया। हर छात्र को अपनी पढ़ाई की अवधि के दौरान कोई न कोई फैमिली अडॉप्ट करनी होगी और उनकी देखभाल भी करनी होगी। 11 जून से 7 अगस्त 2024 के बीच देश के 28 राज्यों के अलग अलग जिलों और कस्बों में हेल्थ कैंप आयोजित किए गए। दिवाली छठ को लेकर यात्रियों की हो गई बल्ले बल्ले, रेल मंत्री ने सुना दी खुशखबरी। दिवाली छठ जैसे त्योहार आने वाले हैं, ऐसे मौके पर हर साल ट्रेन में बम्पर भीड़ होती है। यात्री एक एक सीट के लिए तरस जाते हैं। अब फेस्टिव सीजन से ठीक पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसी खुशखबरी सुनाई, जिससे लाखों यात्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल रेल मंत्री ने शुक्रवार को छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए देश भर में अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। देश में पैदा होगी लाखों नौकरियां, सेमीकंडक्टर बनाने वाली इस बड़ी कंपनी का ऐलान। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल करीब 50,000 कर्मचारी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 सालों में ये संख्या 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। CNBC TV 18 के साथ एक इंटरव्यू में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भविष्य में सेमीकंडक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की, जो ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर सहित अलग अलग इंडस्ट्रीज को पावर प्रदान करेगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ब्रह्मोस भी देगा नौकरी का मौका, मिलेगा इतना आरक्षण। इंडो रूट जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ब्रह्मोस अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली पहली कंपनी बनी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में रिक्तियों में 50% आरक्षण की घोषणा की। यूपी धार्मिक आध्यात्मिक हेरिटेज और इको टूरिज्म का हब, दुनिया भर के टूरिस्ट को लुभा रहा, सीएम योगी बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर लुभा रहा है। बीते साल 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए। यूपी धार्मिक आध्यात्मिक हेरिटेज और इको टूरिज्म का हब बन चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल मकर संक्रांति से 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।